हेलो बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमने करना है डिफरेंसेस बिटवीन द मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, ये आपकी 12th क्लास की फिजिक्स की तीसरी यूनिट है, उसका टॉपिक है ये डिफरेंसेस बिटवीन द मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब बच्चों इसमें देखो मैग्नेटिक मटेरियल में हमने 3 कैटेगरी यहाँ बनाई हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चों आपका एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से करना आप। ठीक है, इजी है ये। अब देखो सबसे पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्या बताया है, दीज सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। ठीक है, ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये क्या कर दिए जाते हैं, मैग्नेट से क्या है, रिपेल कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये रिपेल्ड हो जाते हैं मैग्नेट से। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बताइए, दीज सब्सटेंस आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, मैग्नेट से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैग्नेट इनको अट्रैक्ट करता है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, दीज सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ये मैग्नेट से क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इनका डिफरेंस है। जो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये रिपेल्ड कर दिए जाते हैं मैग्नेट से, ये अट्रैक्ट है। और ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक क्या है, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ। ठीक है, इसके बाद देखो अब देखते हैं सेकंड जो आपका डिफरेंस है ये क्या बताया इसमें, दीज सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर मैग्नेटिज्म अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताया कि भाई जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं बच्चों, उनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो मैग्नेटाइज तो हो जाएंगे, मैग्नेटिज्म आ जाएगा उनके अंदर, वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे, लेकिन क्या होंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे हमने कंसीडर, ये हमारा कोई डायामैग्नेटिक स्पेसिमेन यहाँ हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड इसमें रख दिया हमने, एच से नोटेशन दे दी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है उसको, एच से नोटेशन दिया मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये एम यहाँ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को दिखा रहा है, ये एम को आई भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है तो ये मैग्नेटाइज्ड क्या होगा आपका, अपोजिट डायरेक्शन में होगा मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इसकी अपोजिट होगी, जो आपने अप्लाई किया है उस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज्ड होगा। ठीक है, इसमें क्या बताया, अब पैरामैग्नेटिज्म जो सब्सटेंस है इसके लिए क्या बताया, दीज सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इनको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है ना उनकी बात कर रहे हैं ये। ठीक है बच्चों, उनको जब क्या रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक्वायर मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। ये किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। ये आपका कि जैसे क्या है, ये स्पेसिमेन है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और ये जो मैग्नेटाइज्ड हो जाए इसके अंदर मैग्नेटिज्म आएगा, वो मैग्नेटिज्म है जो ये एक्वायर करेगा हमारा पैरामैग्नेटिक, वो भी आपका किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होगा। ठीक है, इसमें फिर क्या बताया, दीज सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये फेरोमैग्नेटिज्म जो सब्सटेंस है उनकी बात कर रहे हैं आप। इसमें क्या बताया, दीज सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्वायर स्ट्रांगली मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सेकंड डिफरेंस में बताया, ये मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं। ये क्या है, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं। और ये फेरोमैग्नेटिक, ये भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होंगे, लेकिन क्या होंगे, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका। अब देखते हैं थर्ड जो डिफरेंस है इसको देखते हैं अब। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या बताइए, व्हेन डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन इज फिल्ड इन यू ट्यूब,
यूट्यूब है बच्चों, ये चैनल वाला यूट्यूब नहीं है, ये यू शेप की जो ट्यूब आती है ना उसकी बात कर रहे हैं। उसके अंदर आपने डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है, फिलअप कर दिया, डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस था उसका सॉल्यूशन बनाकर वो यूट्यूब के अंदर आपने फिलअप कर दिया। एंड वन आर्म इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल ऑफ स्ट्रॉन्ग, और जो उसकी एक आर्म है उसको कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो जो लेवल होगा सॉल्यूशन का, डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन का जो लेवल होगा वो उस आर्म के अंदर क्या हो जाएगा, लोअर्ड, नीचे चला जाएगा। देखो ये समझो, ये इसका डायमैग्नेटिक का मैंने यहाँ बनाया है इसमें, ये देखो ये यू शेप ट्यूब है, इसके अंदर डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन ये डाल दिया, ये देखो मैंने डायमैग्नेटिक ये सॉल्यूशन आपका ये डाल दिया। अब ये जो एक आर्म है इस यू ट्यूब की, जो यू शेप ट्यूब है इसकी ये एक आर्म है, ये यहाँ आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर कौन सा आपका साउथ, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है, ये ऐसे लगा दिए। अब जो ये सॉल्यूशन है ना डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन, ये लोअर्ड हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ ऐसे फ्लो करेगा, ये नीचे, इसमें नीचे जाएगा, ये यहाँ तक अगर ये फिलअप है तो ये क्या है, नीचे चला जाएगा और इधर से ऊपर चढ़ जाएगा ये इस साइड, ठीक है। तो यही बताया है कि डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन को जब यू ट्यूब शेप के अंदर आप रखते हो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाता है, जो सॉल्यूशन आपका लोअर्ड हो जाता है, नीचे चला जाता है इस प्रकार से, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के सॉल्यूशन के साथ क्या होता है, द लेवल ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन इन दैट आर्म इज राइज, इसमें ये इसके ऊपर चढ़ जाता है ऐसे, ठीक है, यू शेप में है, ये आपका पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन इसके अंदर डाला, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के अंदर ये नॉर्थ और साउथ है इसके अंदर ये रख दिया, तो ये क्या, देखो ये राइज अप हो गया, इसमें मान लिया यहाँ तक अगर ये था तो ये ऊपर चला गया, ये राइज अप हो जाएगा, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और ये डायमैग्नेटिक की, डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन तो क्या होगा, इस आर्म में नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी एक प्रकार से ये रिपेल्ड टाइप में ही हो गया, ये रिपेल हो रहा तो नीचे जा रहा तो, और पैरा में क्या ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसमें आपका क्या, नो लिक्विड इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आपका ये लिया ही नहीं, ठीक है, ये इसके लिए हम लिक्विड में लेते ही नहीं इसको, ये बता दिया आपका, ये हुआ क्लियर, तीसरा पॉइंट। फिर फोर्थ आता है आपका, देखो फोर्थ जो डिफरेंस है इसको देखो, अब फोर्थ डिफरेंस में क्या कहता है ये देखो, दे मूव फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, क्या है ये, जब आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां से ये किसकी तरफ जाएंगे, वीकर की तरफ चले जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, वीकर की तरफ। देखो ऊपर वाला ही केस का आपको यहाँ बताया है कि ये सॉल्यूशन डाला था पैरा इसमें डायमैग्नेटिक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, लेकिन ये क्या हो गया, ये नीचे चला गया, ये सॉल्यूशन इससे दूर जाने की कोशिश करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है, ये दूर जाने की कोशिश करता है वीक की तरफ। तो यही बात बता रखी है, दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या बताया, दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, ये वीक से किसकी तरफ जाता है, ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाता है, ठीक है। इसमें तो अभी बताया था, ये देखो राइज अप हो रहा था ना, ऊपर चढ़ने लग रहा था, तो ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये क्या करते हैं, जहां वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी बजाय वीक से किसकी तरफ जाते हैं, जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये स्लोली जाते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपका राइज अप जो करेगा वो धीरे धीरे करेगा, इसमें हो गए फोर्थ डिफरेंस। ये अब इसका देखो फेरोमैग्नेटिक का, देखो ये इसमें क्या बताया, दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रैपिडली, ये बहुत जल्दी चले जाते हैं, जब वीक की तरफ जहां ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखे होंगे वहां वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वीक से किसकी तरफ जाएंगे, फिर स्ट्रॉन्ग की तरफ चले जाते हैं, वीक से किसकी तरफ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग की तरफ। ये आपका फोर्थ डिफरेंस था, ठीक है। इसके बाद अब देख लेते हैं फिफ्थ, जो आपका डिफरेंस है फिफ्थ को देख लेते हैं। देखो अब इसमें क्या है, फिफ्थ में देखो, देयर परमेबिलिटी इज लेस देन 1, ये परमेबिलिटी आपको बताई थी, परमेबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कितना परमिट करते हैं, कितना अपने अंदर से जाने देते हैं, कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से जितना निकलने देता, पास होने देता है, गुजरने देता अपने अंदर से, वो उस सब्सटेंस की परमेबिलिटी कहलाती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो अब ये इसमें बताया, जो आपके डायमैग्नेटिक हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, उनकी परमेबिलिटी क्या है, वो लेस देन 1 होती है, क्या होती है, लेस देन 1, ठीक है।
और परमेबिलिटी इसकी क्या होती है, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इनकी क्या होती है, इनकी ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, ये आपके क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं और अट्रैक्ट भी होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की पास। मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं और ये क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज्ड भी होते हैं स्ट्रांगली, ये और भी ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। तो ये मैग्नेटाइज्ड होते हैं तो अपने अंदर से क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जाने देते हैं। इसमें देखो छठे केस में ये इसका ये अच्छे से आपका दिखाया गया है। देखो जो ये प्रॉपर्टी है, ये कोई स्पेसिमेन रखा है डायामैग्नेटिक। अब देखो फील्ड लाइन ने क्या, इससे दूर से जा रही है ना, इसके अंदर से पास ही नहीं है, परमिट ही नहीं कर रहा, तो इसकी परमेबिलिटी क्या है, लेस देन 1 रहेगी। ये क्या है, ये देखो ये कुछ इसके पास से जा रहे लग रही है, ये पैरामैग्नेटिक रखा है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से भी जा रही है कुछ। ठीक है, तो परमेबिलिटी है इसकी ग्रेटर देन 1 मानी जाएगी थोड़ी सी। और इसकी क्या है परमेबिलिटी, जो फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं उनकी परमेबिलिटी क्या है, 1 से बहुत है ज़्यादा है, 1 से इनकी वैल्यू परमेबिलिटी की बहुत है ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उनको अपने अंदर से पास होने देता है। ठीक है, आए आपको परमेबिलिटी वाला समझ में, ये छठा ये आपका ये आपकी ये लाइनें दिखा रखी है, ऐसे आपने डिफरेंस दिखा देना। ठीक है, 7th पढ़ लेते हैं अब, प्रॉपर्टी डिफरेंस है जो भी है। ससेप्टेबिलिटी स्मॉल, देखो आपका साई से इसका नोटेशन देते हैं ना ससेप्टेबिलिटी को। ठीक है, ये रेशो थी आपकी, आपके ने पीछे ये मैंने आपको ये प्रॉपर्टी दिखाई थी, जो साई थी आपकी उसके आपने देखा था, उसके रेशो HI कुछ इस तरह से था इनकी रेशो। तो ससेप्टेबिलिटी क्या इसकी स्मॉल होती है, क्या है स्मॉल है, और क्या है नेगेटिव वैल्यू रहती है, क्योंकि ये लेस देन 1 है, प्रोबेबिलिटी पहले ही लेस देन इसकी क्या है 1 है, तो ससेप्टेबिलिटी भी क्या आपकी इसकी नेगेटिव आएगी, क्या आएगी नेगेटिव और स्मॉल आएगी। पैरा की क्या आती है, स्मॉल रहती है लेकिन पॉजिटिव, क्या रहती है पॉजिटिव वैल्यू रहती है। ठीक है, इसको एक बार आप इसको ससेप्टेबिलिटी जो आपको बताया था उसको आप देख लें। देखो यहाँ पर ये मैंने आपको बता रखी है, आई और एच की रेशो बता रखी है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स आई और एच की, जो हमने ऊपर केस किया ये हो गया आपका आई और एच की रेशो है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें इस चीज़ को देखो जो आपका भी बताया है आपका यहाँ पर है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने से मैग्नेटाइज होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसका यही तो मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए तो इसकी ससेप्टेबिलिटी क्या बताई है, नेगेटिव बताई है। एच की और जो आई की रेशो है इससे ही आपकी ससेप्टेबिलिटी आती है, I/H होता है। ठीक है, तो ये आपको बताइए अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये H पॉजिटिव लोगे तो I को आपने क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, तो इसका मतलब ये ससेप्टेबिलिटी क्या आएगी, एक टर्म अगर ये I नेगेटिव हो गया तो ये आपकी नेगेटिव नहीं हो जाएगी, तो ससेप्टेबिलिटी क्या होगी आपकी स्मॉल भी होगी और क्या होगी आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, इसकी पैरा की क्या होती है स्मॉल होती है और क्या है पॉजिटिव वैल्यू रहती है, क्योंकि ये ग्रेटर देन ये 1 भी है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रहती है इसकी। ठीक है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है, अब ये बताया तो था H और ये M जो है आप इसको I भी बोल सकते हो, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है ये, M से या I से दिखा सकते हो, ये एक ही डायरेक्शन में दोनों, तो पॉजिटिव इसलिए आपकी ये पॉजिटिव रहती है, और इसकी भी एक ही डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये वैल्यू क्या होती है आपकी लार्ज होती है, क्या होती है ये लार्ज वैल्यू होती है। इसमें ससेप्टेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है उनके लिए। ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्या होती है आपकी ये परमिट कर देता है, मूव होने देता है, जितना ज़्यादा मूव होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जितनी लाइनें अंदर से जाएंगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, और ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा तो आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, आई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ससेप्टेबिलिटी क्या होगी आपकी लार्ज होगी, क्या होगी आपकी लार्ज होगी। ठीक है, 8वां डिफरेंस है, इसमें ये आपका एग्जाम्पल ही बताए हैं। अब जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो कौन है, वाटर और NaCl है, ये आपके क्या है डायामैग्नेटिज्म, वाटर और NaCl क्या है डायामैग्नेटिज्म होते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया ना अब कौन से सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है, वाटर और NaCl। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से हैं, एल्यूमिनियम और सोडियम, ये जो एल्यूमिनियम और सोडियम ये आपके क्या हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, एल्यूमिनियम और सोडियम। उसके बाद क्या आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कौन से बच्चों आपके आयरन, कोबाल्ट
निकल। कौन से हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये आपके क्या हैं? फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये बच्चों आपका टॉपिक था, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से बिल्कुल अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये आपके 8 यहाँ प्रॉपर्टी कह सकते हो, इसकी 8 इनके डिफरेंस आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।